भगवान श्रीमती सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जय। प्रश्न। हिंदू धर्म में पौत्तलिकता क्यों है? उत्तर। इस जगत में भगवान के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि केवल दो हैं। एक अप्राकृत शब्द या श्री हरिनाम तथा दूसरा भगवान का नित्य चित्त विलास सविशेष रूप का अर्चावतार। हम जिस वस्तु से बहुत दूर अथवा जिस वस्तु के निकट तक अभी नहीं पहुंच सकते, उस वस्तु को चक्षु इंद्रियों के द्वारा दर्शन, नासिका के द्वारा ग्रहण, जीवा के द्वारा आस्वादन, त्वचा के द्वारा स्पर्श नहीं कर सकते। जिस प्रकार लंदन टाउन को हम यहीं पर बैठकर नहीं देख सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, आस्वादन नहीं कर सकते या स्पर्श नहीं कर सकते, इन चारों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का कार्य दूर स्थित वस्तु के ऊपर प्रयुक्त नहीं हो सकता। केवल कर्नेंद्रिय के द्वारा दूर स्थित वस्तु का ज्ञान पाया जा सकता है। लंदन का विषय हम यहीं पर बैठकर श्रवणेंद्रिय के द्वारा जान सकते हैं। टेलीग्राम में शब्द लंदन से हमारे कान में लंदन का विषय हमें बता सकता है। टेलीफोन के द्वारा हम दूर स्थान के विषय में जान सकते हैं। पुस्तक में हम जो लंदन की बातें पढ़ते हैं वह विजुअलाइज्ड यथा चाक्षु साउंड मात्र है। स्क्रिप्चर्स आर बट द विजुअलाइज्ड रिवील्ड ट्रांसीडेंटल साउंड्स। यथा शास्त्र समूह अप्राकृत शब्द के अवतार हैं। हजारों वर्ष पूर्व या युग युगांतर पूर्व साधु संतों ने जिन शब्दों का उच्चारण किया था उन्हें हम लेखनी के माध्यम से सुन सकते हैं। अतः ग्रंथ या लेखनी समूह शब्द के अर्चावतार हैं। किंतु जागतिक शब्द जैसे लंदन शब्द लंदन से पृथक है। माइक जगत के शब्दों में माइक व्यवधान है। यहाँ पर शब्द तथा शब्दी में, जल शब्द तथा जल वस्तु में भेद है, किंतु वैकुंठ जगत में शब्द तथा शब्दी में किसी प्रकार का भेद नहीं है। वहां पर शब्द ही वस्तु तथा नाम ही नामी है। ईश्वर के नाम माइक जगत में उत्पन्न शब्द नहीं है, वे वैकुंठ से अवतीर्ण हुए हैं। इन अवतीर्ण अप्राकृत शब्दों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। वे शब्द ही साक्षात चिद्ध विलास में पर ब्रह्म है। इन अप्राकृत शब्दों को जो सब समय उच्चारण करते हैं उनका सब समय पर ब्रह्म के साथ ही कम्युनियन यथा संग होता है। जो वस्तु से दूर है वे जिस प्रकार शब्दों की सहायता से दूर स्थित वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तथा वस्तु के सम्मुख रहने पर भी शब्दों की सहायता से ही वस्तु की स्तुति, प्रशंसा तथा महत्व प्रकाश एवं उसके द्वारा संपूर्ण रूप से समस्त इंद्रियों के द्वारा वस्तु की उपलब्धि कर सकते हैं, उसी प्रकार साधन तथा साध्य दोनों ही अवस्थाओं में अप्राकृत शब्द की आवश्यकता स्वीकृत है। शब्द ब्रह्म का उच्चारण या नाम संकीर्तन को ही सर्वाचार्य शिरोमणि जगत गुरु श्री चैतन्य देव ने साधन साध्य के रूप में कीर्तन किया है। मैंने यथा प्रभुपाद रिवरेंड बटलर साहब से कहा कि जिसमें भगवान का कोई इंटरेस्ट यथा प्रयोजन या स्वार्थ नहीं है, किसी का व्यक्तिगत तत्कालिक अपूर्ण स्वार्थ या कामना है, उसे ही इनवेन कहते हैं। अर्थात वह क्रिया ही वृथा नाम ग्रहण करती है। जिस प्रकार आपके खाने के लिए
कि यदि आपका नौकर आपको आवाज देता है, आपके सुख के लिए आपके स्त्री पुत्र आदि यदि आपको बुलाते हैं, तो क्या यह इन वेन है? ऐसे ना बुलाना ही इन वेन है। भगवान के भक्तगण भगवान को नाम कीर्तन के द्वारा बुलाते हैं, केवल भगवान के सुख के लिए, भगवान की सेवा के लिए, अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं। जिनकी थॉट आइडोलाइज यथा चिंता व्युत्परस्तवत जड़ में आसक्त हो गई है, वही श्री मूर्ति को आइडोल यथा पुतलिका या पुतला देखता है। उससे हमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। श्री विग्रह वैकुंठ में स्थित चित्त विलास भगवान के नित्य स्वरूप का ही जगत में करुणामय अवतार है। वह भगवान का साक्षात निदर्शन है। श्री विग्रह साक्षात भगवान है, साक्षात इष्ट देव हैं। प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, अर्थात आप प्रतिमा नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हैं। वैष्णव लोग जड़ का आकार या निराकार के अंतर्गत ईश्वर रूप की कल्पना नहीं करते। वे पौतलिक नहीं है, परंतु जो प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा ही विचार करते हैं, उनके चित्त में प्रतिफलित समस्त प्रकार की जड़ा व्यवस्थित मूर्ति ही पुतलिका है। जो निर्विशेषवादी हैं या वस्तु ज्ञान के अभाव के कारण जो जड़ को ईश्वर मानकर पूजा करते हैं, वे काल्पनिक निराकार आश्रित पौतलिक हैं। हम चेतनमयी श्री मूर्ति को, सच्चिदानंद श्री विग्रह को जड़ पिंड ना मानकर साक्षात भगवान मानकर मंत्रों के द्वारा, चेतन के द्वारा हृदय से उनकी उपासना करते हैं। चेतन की वृत्ति के द्वारा भगवान के साथ कम्युनिकेशन होता है। जिनके विचार या बुद्धि अचेतन के द्वारा जड़ित हो गई है, जो जड़ दर्शन के अतिरिक्त चेतन के किसी प्रकार के व्यवहार को नहीं जानते, वे ही अर्चा अवतार श्री विग्रह को आइडल यथा पुतला मानते हैं। श्री नाम के द्वारा श्री मूर्ति की सेवा होती है, चेतन के द्वारा चेतन की सेवा होती है। शिला प्रभुपाद जी के उपदेश की जाए। प्रभा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जाए।